हेलो एवरीवन। कल हमने प्रियम्बल का पहला वीडियो देखा था और पहले वीडियो में हमने प्रियम्बल के बारे में समझा क्या है, कैसे है, इमिनेंट पर्सनालिटी न्यूज़ के बारे में क्या क्या है ये समझा और हमने उसके फीचर्स भी देखा। फिर हमने जो है कीवर्ड्स जो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं उनमें से दो वर्ड्स को देखा था, एक देखा था सोवरिन और दूसरा देखा था सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट के बारे में ही थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था वो मैं कल के वीडियो में नहीं दे पाया था, जो मैं आज इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला तो ये प्रश्न है, देखो सोशलिस्ट जो वर्ड है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 42nd अमेंडमेंट से आया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट करने के बाद 1976 में आया। बेसिकली इसी टाइम पर आपको सब पता होगा कि जो हमारी इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री, उसने इस टाइम पर इमरजेंसी यहाँ पर चल रहा था उस टाइम पर, है ना। बेसिकली इमरजेंसी का टाइम था, है ना, ये वाला। तो हमें यहाँ पर समझना ये है कि भाई अगर इतना ही जरूरी टर्मिनोलॉजी था तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल में क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, वाई स्क्रिप्ट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि आखिर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा गया और आखिर ये अब क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, या अमेंड करके उसको लाया गया, इन दोनों बातों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा गया, इसके बारे में बी आर अम्बेडकर का क्या राय था। जो बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, उनका क्या राय था इसके बारे में। तो अम्बेडकर जी कहते थे कि भाई कि जो कोई जो कंट्री है वो उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो जो मैटर है, ठीक है, उस जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो मैटर है उसको जो है लोगों पे छोड़ दो ना भाई। तुम क्यों परेशान कर रहे हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो उनका ये एक राय था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अपन डिसीजन जो है लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ही क्या होगा, यहाँ से ही अगर आप कंट्री का डिसाइड कर देंगे तो क्या होगा, जो लोगों की लिबर्टी है, ठीक है, लोगों की जो लिबर्टी है, ठीक है, वो भी यहाँ से छूट जाएगी अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और उसके अलावा अब जब लिबर्टी छूट जाएगी और यहाँ पर ये भी आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो आपका अल्टीमेटली आपका जो डेमोक्रेसी है जो आप दे के रखे हैं लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ से हटने की या फिर इसका जो है डिस्ट्रॉय होने का केस यहाँ पर आ जाएगा। डेमोक्रेसी भी आपका डिस्ट्रॉय होने लगेगी यहाँ से। अब लोग अपना ही चीज़ों को नहीं चुन पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा धंधा करना है, ये नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे जैसे सरकमटेंसेस कंट्री का चेंज होगा उसके हिसाब से धीरे धीरे जो कंट्री का जो बेसिकली फीचर्स है, यहाँ पर हम सोशलिस्ट फीचर बात कर रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, अभी अभी हमको सही लग रहा है कि सोशलिस्ट फीचर हमको भी सही लग रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बुद्धिजीवी इंसान आए और इसके जगह में कुछ और भी लाने की कोशिश करें। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, आजकल एक नया मॉडल चले जो आ रहा है ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट जो है आपस में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में जो है हम आज देख पा रहे हैं कि जो सेक्टर्स जो है इकोनॉमी में, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी ऐसा सेक्टर है जो कि कम्प्लीटली जो है ओन बाई गवर्नमेंट है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया। लेकिन बहुत से सेक्टर्स को क्या किया गया, आज बेच दिया जा रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक मॉडल यहाँ पे चल चल के सामने आ रहा है। मतलब धीरे धीरे जैसे विकास होते जा रहा है, डेवलपमेंट जैसे होते जा रहा है, तो ऐसे क्या होते जा रहा है, उन सर्कमटेंसेस के बेसिस पे ये फीचर भी थोड़ा सा अपने आप में बदलते जा रहा है। इसी कारण शायद बी अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो है हमने अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा। ठीक है, अब बात आती है कि अब ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि बेसिकली इस टाइम पर जो है इंदिरा गांधी जी का, ठीक है, शासन था इस टाइम पर। तो आपको जैसे पता है कि उस टाइम पर गरीबी हटाओ का नारा शुरू हुआ था। ठीक है, इनके टाइम पर गरीबी हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका मतलब बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बताता है ये। यहाँ पर हमको एक बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने जो सोशलिज्म को बताया, सोशलिज्म उनके जो पर्सपेक्टिव में सोशलिज्म क्या है, तो उन्हें कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ, इक्वल अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ फॉर द पीपल, लोगों के लिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उनको एक बेटर लाइफ कंडीशन दें, ये उनका एक कहना था, ठीक है। बेसिकली हम अगर देखें तो सोशलिस्ट जो फीचर है ये पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, इस अमेंडमेंट से पहले वो कहाँ पर था, तो वो हमारे जो डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ऑलरेडी उसमें है। लेकिन ऐसे अलग से दिखाने का मकसद यही था कि ये सरकार बताना चाहती थी कि भाई हम जो है ना लोगों के बहुत हित में सोचते हैं, वेलफेयर में सोचते हैं, तो हम जो है इसको अलग से इस कारण दिखा रहे हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, हम जो है लोगों का वेलफेयर चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से ये वर्ड उस टाइम पर लाया गया, सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।